मैथ्स, मैथ्स का नाम सुनते सार ऐसा लगता है कि यार कुछ और होता तो सही होता, पर ये मैथ्स क्यों है? ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। अजीब सा डर लगता है और देखते सार ही डिमोटिवेशन फील होता है। पर सच्चाई तो दोस्तों यही है ना कि कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, यहाँ तक कि यूपीएससी हो, भैया मैथ्स तो पक्का आना है। और जब मैथ्स आना ही है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसे करना कैसे है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका मैथ्स काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिलने लगेंगे आपके मैथ्स में। पर दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। स्टोरी ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके मैथ्स को सही करने में, इम्प्रूव करने में, बेहतर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ध्यान से सुनो। हमारे पास एक गाँव था। गाँव कहाँ था? हमारे पास तमिलनाडु में। वहाँ पर एक छोटे से गाँव में एक छोटा-सा स्कूल था, जहाँ पर एक बूढ़े से मास्टर जी थे। अब दोस्तों क्या हुआ, वहाँ पर सभी बच्चे गाँव के पढ़ा करते थे, पर उनमें से एक बच्चा ऐसा था जो बिल्कुल नालायक था, जो कुछ भी पढ़ता नहीं था, या फिर कहें कि उसे कुछ समझ में नहीं आता था। गाँव के सभी लोग उसका मज़ाक बनाते थे। पर दोस्तों मास्टर जी ने एक दिन ठान लिया। क्या ठान लिया? कि इस बच्चे को सिखा के रहना है। उन्होंने एक बहुत ही कठिन प्रश्न बनाया और उस बच्चे को दे दिया और कहा कि दोस्त, मेरे भाई, बेटा जानना, इस क्वेश्चन को किसी और से मत पूछना, तुम ही करोगे। अगर मुझे पता लगा किसी और की हेल्प से या फिर किसी और की सहायता से तुमने ये प्रश्न किया है, तो भैया मैं तुम्हें इस स्कूल से, इस विद्यालय से बाहर निकाल दूंगा और कहीं तुम्हें फिर किसी और विद्यालय में नहीं जाने को मिलेगा। बच्चा घबरा गया। उसने सोचा यार कैसे करूंगा इस प्रश्न को, और अध्यापक ने बोला कल लेके आ जाना इस प्रश्न का उत्तर। वो घर गया, उसने बहुत मेहनत करी, किसी से पूछ भी नहीं पा रहा था। दोस्त उसका मजाक बना रहे थे कि भैया अब तो तू कहीं और नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर तो उन्हें भी नहीं आता, बहुत ही कठिन प्रश्न था। अब क्या हुआ, अगले दिन वो वापस आया अध्यापक के पास। उसने बोला गुरुजी मुझसे ये प्रश्न नहीं हो पाया, मुझे माफ कर दो। अध्यापक ने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगले दिन करके आ जाना, मैं तुम्हें एक और दिन देता हूँ, कल करके आना। अब एक दिन और मिला, उसने फिर बहुत मेहनत करी, पर उसे वो क्वेश्चन फिर नहीं हुआ, उससे वो प्रश्न फिर नहीं हुआ। वो बड़े हारे हुए मन से अगले दिन फिर अध्यापक के पास गया। अध्यापक ने बोला मुझे नहीं पता, प्रश्न तो तुम ही करोगे, मैं तुम्हें एक आखिरी दिन देता हूं, जाओ और करो। अब हारे हुए मन से वो वापस घर गया। शाम के समय बैठा हुआ था कि अचानक से उसके मन में, उसके ध्यान में आया कि इस प्रश्न का उत्तर मैं ऐसे लिख सकता हूं। उसने अपने हिसाब से एक प्रश्न का, उस प्रश्न का उत्तर लिख के अध्यापक के पास ले गया। अध्यापक देख के चकित रह गए। उस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही लिखा था। सभी बच्चे, सभी गांव के लोग भी चकित रह गए कि ये वाला प्रश्न का उत्तर इसने सही कैसे लिख दिया। अब ये हुआ कैसे, और मैं ये वाली कहानी आपको सुना क्यों रहा हूं? दोस्तों उस बच्चे को एक दिन एक्स्ट्रा मिला, उसे कल मिला। अब दोस्तों जिसको कल मिलता है वो कुछ ना कुछ बेहतर तो करके दिखाता ही है। ऐसे ही दोस्तों मैथ्स में है, कोई कठिन सा प्रश्न आ जाता है तो हम किताब बंद कर देते हैं और किताब बंद करके रख देते हैं कि भैया हमसे तो नहीं हो रहा है मैथ्स। पर यहाँ पर ही है खेल। अगर आपको पता है कि क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, तो या तो आप किताब बंद करो या फिर सोचो कि मैं इसे एक बार और ट्राई करूंगा, कल के दिन इसे कल फिर देखूंगा। किताब बंद नहीं करनी है, आपको एक बार और उसको मौका देना है। वो कल नहीं होगा तो परसों होगा, परसों नहीं होगा तो तरसों होगा, और एक दिन आपके सामने यूरेका जरूर होगा और आपका वो प्रश्न खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। बस आपको एक दिन और देना है, एक चांस और देना है और एक क्वेश्चन और करना है, जिससे कि आपका मैथ्स बेहतर हो सके। तो आज की क्लास में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जहां पर आपका मैथ्स बहुत ही बेहतर हो जाएगा अगले एक महीने में। सुनना ध्यान से, देखो दोस्तों, आपका पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको एक सोर्स चूज करना है, पर वो एक ही सोर्स होना चाहिए, वो एक ही अध्यापक होना चाहिए। एक सिंपल सी बात है दोस्त, कि आप कहीं जाते हो किसी रास्ते पर और आपको पहली बार जा रहे हो वहां पर, तो आपको पता तो है नहीं कहाँ जा रहे हो। इसके लिए आपको क्या करना है, पूछते पूछते जाते हो कि भैया उसका नाम यहाँ पर है, फला फला नाम है, मुझे वहां जाना है। तो कभी किसी दुकान पे पूछा, कभी किसी बंदे से पूछा, और धीरे धीरे करते करते पहुंच गए। पहुंच तो जाते हो दोस्त, पर दोस्त क्या लगता है आपको, समय ज्यादा लगता है। तो जब समय ज्यादा लगता है तो क्यों ना एक ऐसे आदमी को अपने साथ ले जाएं जो कि जानता हो उस रास्ते को, जो कि ऑलरेडी उस रास्ते पे चल चुका हो। और ऐसे रास्ते पे चलने वाले को ही क्या बोलते हैं, अध्यापक बोलते हैं, या फिर आपका साथी यूट्यूब हो सकता है, या फिर आपकी कोई किताब हो सकती है। तो अपना एक सोर्स चुनिए, क्योंकि आजकल भैया हमारे पास सोर्सेज भी बहुत ज्यादा हैं। तो कहीं से भी चुनिए, एक अध्यापक चुनिए, उससे आप पढ़ना शुरू कीजिए। उस टॉपिक को, जिस टॉपिक को वो पढ़ा रहा है उससे ध्यान से पढ़िए, सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मुलेस उससे आराम से पढ़िए। और जब उन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लो, फिर उसके बाद उस टॉपिक के सैंपल क्वेश्चंस लगाओ। सैंपल मतलब जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो ऑलरेडी सॉल्व होते हैं, वहां से आपको पता लगेगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे आते हैं।
और फिर उन्हें करने का तरीका क्या है, किस रास्ते से वो क्वेश्चंस हमें करने हैं। उससे आपको हल्का सा आइडिया लगेगा कि अच्छा ये टॉपिक है, इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और इनको ऐसे कर सकते हैं। पर बात यहीं रुकी नहीं, बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्त, उसके बाद दोस्त आपको क्या करना है, आपको फिर मॉक क्वेश्चंस लगाने हैं। मॉक मतलब जो एक्सरसाइज होती है उस टॉपिक के ऊपर। अब उन क्वेश्चंस को करने जाओगे तो स्वाभाविक सी बात है आपको उनमें गलतियां मिलेगी या फिर आपसे को उनसे गलतियां होंगी उन क्वेश्चंस में। अब जब गलतियां होंगी तो आप नॉर्मली क्या करते हो, नॉर्मली आप करते हो क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नहीं हुआ, उसका सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन देखा, खत्म किया बात, कॉपी बंद कर दी कि हाँ भैया आ गया। नहीं, आपने देखा आपसे नहीं हुआ, मिस्टेक हो गई या फिर आपसे, तो आपको क्या करना है, उसका आराम से सॉल्यूशन देखना है या फिर आपको देखना है कि ये होता कैसे, एनालाइज करना है कि गलती कहाँ हुई मेरे से। जब आपको पता लगेगा कि गलती कहाँ से हुई तो उसके बाद आपको दोबारा से ट्राई करना है। ध्यान रखना, ट्राई आपको दोबारा करना है। क्यों करना है दोबारा ट्राई, क्योंकि जब आप बंद कर देते हो आपका मन कहता है, आपका माइंड कहता है हाँ मुझे आ गया आ गया, पर रियलिटी में क्या होता है आपको नहीं आता। जब आप दोबारा से उसी क्वेश्चन को जो आपने अभी भी सीखा और आपने एनालाइज किया कि कहाँ मिस्टेक की थी, जब उसको दोबारा से तभी के तभी लगाओगे तब भी आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ऐसा कई बार होता है। ऐसा इसलिए होता है कि आपने अपने बस मन को बनाया था कि हाँ मुझे आ गया, पर रियलिटी में आपको वो नहीं आया था। जब आप दोबारा से करोगे उस क्वेश्चन को तो आपको पता लगेगा कि हाँ यहाँ पर मुझसे एरर उड़ती, जहां पर आप अटक जाओगे समझ जाना वहीं से आपसे गलती हो रही थी। फिर उस चीज को आप दोबारा से पढ़ना। तो मॉक क्वेश्चंस लगाना, उनमें मिस्टेक्स होना, उसे एनालाइज करना और उसी चीज को दोबारा लगाने से आपको उसमें क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये चीज तो मुझसे हो गई। किताबें बंद नहीं करनी, ट्राई करते रहना है, प्रैक्टिस ही करते रहनी है। इसके बाद दोस्तों जब हमारे पास ये दोनों काम हो जाएंगे फिर आती है तीसरी चीज। अब दोस्तों ये तीसरी चीज क्या होती है, और बहुत रोना होता है इसके ऊपर, कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। अब कैलकुलेशन खराब इसलिए है क्योंकि आप सोचते हो कि मैं यहाँ से छोटी सी शॉर्ट ट्रिक सीख लेता हूँ, यहाँ से छोटी सी शॉर्ट ट्रिक सीख लेता हूँ। चलो शॉर्ट ट्रिक ही सीखनी है तो मैंने भी पूरी शॉर्ट ट्रिक की पूरी वीडियो बना रखी है, आप आराम से जाके देख सकते हो मेरे वीडियो सेक्शन में। सारी ट्रिक्स मैंने एक ही वीडियो में दे रखी है, वहां से जाके आप शॉर्ट ट्रिक देख सकते हो। पर दोस्तों हम सिर्फ कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक से ही कर सकते हैं क्या, नहीं, हम अपने इसको लाइफ में भी लेके आ सकते हैं, रियल लाइफ में लेके आ सकते हैं। और जितना आप डेली रियल लाइफ में इसको करोगे उतना ही आपका फायदा होगा। अब ये रियल लाइफ में करेंगे कैसे, मान लीजिए अभी मैचेस चल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने बनाए 300 रन, इंडिया अभी 187 रन पे 187 रन पे है मान लेते हैं, ठीक है। तो जब 187 रन पे तो रन कितने बचे वो आप अपने माइंड में लगाइए, यार 300 187 बन चुके तो और कितने रन बनाने हैं। अच्छा जितने रन बनाने हैं वो कितने ओवर में बनाने हैं, वहां से आप रन रेट भी देख सकते हैं कि हमें हर ओवर में कितने रन बनाने हैं, उसे रन रेट बोलते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसे दिमाग में चलाना है, कोई गाड़ी जा रही है उसके नंबर देखने हैं उनको प्लस कर लिया, या फिर ये देखना है किसी का स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें जो आपको करते रहना, कितने कदम बाद हमारा घर आ जाता है, स्कूल से कितने कदम बाद हमारा घर होता है, या फिर हमारी जो बाइक है स्कूटी है वो कितनी स्पीड पे चल रही है, 5 मिनट में पहुंची 40 की स्पीड से, तो मेरी क्या स्पीड थी। ये छोटी छोटी चीजें जो अगर आप अपनी रियल लाइफ में लेके आ जाओगे ना तो आपकी कैलकुलेशन बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आपका माइंड वैसे चलने लगेगा। क्योंकि आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में जाते हुए अगर आपने किसी को पैसे दे दिए कि लो भैया 200 रुपये, उसने बोला भैया आप मुझे 50 रुपये और दे दो, मैं आपको फिर इतने 80 रुपीज देता हूँ और 70 रुपीज वापस देता हूँ। आप तो वहीं बौखला जाते हो कि यार मैंने 100 रुपये और दिए, फिर उसने मुझसे और रुपये मांगे और फिर मुझे उसमें से कुछ रुपये दे रहा है। तो ये चीज़ें आपको क्या कर देती है, सोचती है कि यार हम मार्केट जाएंगे ही नहीं, डरते हो आप मार्केट जाने से, क्योंकि भैया पैसे समझ ही में नहीं आए कितने लिए कितने दिए, और फिर वापस आते हुए सोच रहे हो तो कि यार उसने इतने रुपये मांगे थे, इतने रुपये उसने ले लिए, इतने रुपये उसने दे दिए, सही तो किया ना, ऐसा तो नहीं हुआ मेरा बेवकूफ़ बन गया। तो ये चीज़ आपके मन में कब आती है, जब आपकी कैलकुलेशन वीक होती है। तो बार बार आप कैलकुलेशंस करोगे ना तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। और बात, जब भी आप किसी क्वेश्चन को कर रहे होते हो, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है वो, जो कि आपका SICI का हो सकता है या फिर आपका अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे होते हो और आपको उसका फॉर्मूला पता होता है, कॉन्सेप्ट पता होता है, जब आखिरी में जाते हो और कैलकुलेशन होती है, मान लीजिए आपको कैलकुलेशन करनी है, लास्ट में आपके पास कैलकुलेशन आई, कैलकुलेशन कर रहे हो आप यहाँ पर, इनकी वैल्यू रख दी आपने, और जैसी वैल्यू रखी आपने सोचा कि यार अब तो कटपटा के आ ही जाएगा, छोड़ देता हूँ। नहीं, छोड़ना नहीं है, उस कैलकुलेशन को पूरा करना है। जब आप उस कैलकुलेशन को पूरा करोगे और आपका आंसर आएगा तभी संतुष्ट होना, क्योंकि एग्जाम में जाके तो करना पड़ेगा ना सॉल्व, और एग्जाम में जब जाके सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा। तो वो टाइम लगेगा, उससे बेटर ये है कि आप अभी कॉन्फिडेंस गेन कर लीजिए और अभी देख लीजिए कि भैया कैलकुलेशन कैसे होती है। जितनी बार आप क्वेश्चन को पूरा करोगे, क्वेश्चन पूरा करना है, ध्यान रखना है,
क्वेश्चन पूरा करोगे, जितनी बार पूरा करोगे, जितनी बार कैलकुलेट करोगे चीजें, उतनी ज्यादा आपकी अच्छी कैलकुलेशन होगी। ये भी एक तरीका है कैलकुलेशन को अच्छा करने का। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अब ओनली 2 to 3 क्वेश्चंस ऑफ सेम कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है, नॉर्मली आप लोग क्या करते हो कि यार मैंने क्वेश्चन देखा, मुझे आ गया, तरीके से हो गया, फिर आप उसके ना एक क्वेश्चन और लगाते हो गया, आपको बड़ी खुशी होती है। फिर एक और क्वेश्चन लगाते हो, आपको लगता है यार ये भी हो गया, फिर आप मजे लेने लगते हो कि अब तो मुझे आ गया। आप उसके है ना 20-30 क्वेश्चन लगा डालते हो। उससे फायदा क्या हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। आप बार बार सेम टाइप के क्वेश्चंस लगा रहे हो। जो चीज आपको आ चुकी है उसी में संतुष्टि पा रहे हो, उसी में अपने माइंड को मजे ले रहे हो कि हाँ अब तो मुझे चीज आ गई है। अरे भैया, जो चीज आ गई है उसे बार बार करने से क्या फायदा? एक टाइप का क्वेश्चन के मैक्स टू मैक्स 2 या 3 क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद नेक्स्ट चीज पे चले जाओ। क्योंकि भैया आपको नई चीज भी तो सीखनी है। अगर सेम टाइप के क्वेश्चन ही लगाते रहोगे, एक तो टाइम वेस्ट करोगे, दूसरा नई चीज सीखने का आपको मौका नहीं मिलेगा, आपको उसमें डिले हो जाएगा नई चीज सीखने में। तो भैया जब आपके पास कोई कॉन्सेप्ट आ जाए तो उसके 2 से 3 क्वेश्चन लगा के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इतनी मोटी मोटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक होती है, उसमें सेम टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे भरे होते हैं, सारे थोड़ा ना करने होते हैं। आपको पता है कि यार इसने 40 क्वेश्चन दे रखे सेम टाइप के, तो उसमें सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन करो, आ गया समझ में, आगे बढ़ो। ठीक है, ऐसे ही वो बुक जो इतनी मोटी हो इतनी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, और आपके सारे टाइप भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, हर क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है सेम टाइप का, 2 या 3 क्वेश्चन सेम टाइप का इनफ होता है। आखिरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जब आप एग्जाम में जाते हो, तो जब एग्जाम में जाते हो तो आपको लगता है कि मैथ्स को अटेम्प्ट कैसे करें, मैथ्स को सॉल्व कैसे करना है। चाहे आप मॉक दे रहे हो, चाहे वो आप रियल एग्जाम में जाके वहां बैठे हो एग्जाम हॉल में, वहां पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस और द मैथ्स इन एग्जामिनेशन। देखो यार, जब आप एग्जाम में जाते हो नॉर्मली तो आपको टाइम नहीं मिलता, चाहे 25 क्वेश्चन हो, चाहे 35 क्वेश्चन हो, चाहे 30 क्वेश्चन हो। आप पहला क्वेश्चन देखते हो गया, नहीं हुआ तो अगले पे बढ़िए, हो गया नहीं हुआ तो अगले पे बढ़िए। स्किप का ही तो आपको सभी को पता है कि जो आता है करिए, जो नहीं आता है छोड़ दीजिए। पर एक और बात ध्यान रखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है मैथ्स को सॉल्व करने का एग्जाम में। दोस्त, कभी भी सारे क्वेश्चंस मत देखना मैथ्स के, या फिर जिस क्वेश्चन को देख रहे हो उसका अगला क्वेश्चन मत देखना। क्योंकि बाय चांस ऐसा हुआ कि आपके पास ये क्वेश्चन हुए, 3 क्वेश्चन हुए, आप इस वाले क्वेश्चन पे, और आपने गलती से वाला क्वेश्चन भी देख लिया, और आपको लगा यार ये तो SICI का या फिर प्रॉफिट लॉस का या परसेंटेज का है, पर ये वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा है या फिर मुझे समझ में नहीं आया, और आप अभी वापस एक वाले नंबर पे क्वेश्चन आ गए। पर जब आप इस वाले क्वेश्चन कर रहे होगे, आपके मन में यही वाला क्वेश्चन चल रहा होगा जो आपने देख लिया था। आपके दिमाग में चलता रहेगा यार ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, तीसरे वाला उसमें तो दिक्कत हो जाएगी और फिर मेरे नंबर कम आ जाएंगे और मैं दूसरों से पीछे हो जाऊंगा, यार वो वाला क्वेश्चन तो करना बहुत जरूरी है। मतलब आप कर रहे हो पहले वाले क्वेश्चन को, आपके दिमाग में चल रहा है तीसरे वाला क्वेश्चन जो आपने गलती से पहले देख लिया। पहले क्या देख लिया आपने? सारे ही देख लिए। तो दोस्त, गलती से भी नेक्स्ट नेक्स्ट करके सारे क्वेश्चन नहीं देखने हैं। जो क्वेश्चन आता है करिए, नहीं आता तो स्किप करिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, पहले ही उन क्वेश्चंस को देख लेंगे, सब क्वेश्चंस को देख लेंगे, तो भैया आपके दिमाग में वो वाला क्वेश्चन जरूर चलेगा जिस क्वेश्चन में आपकी या तो कॉन्सेप्ट आपका वीक है, या फिर आपको कैलकुलेशन आपको लगता है कि आप मेरी वीक बैठ जाएगी। उस क्वेश्चन को आप बार बार सोचते रहोगे, और उस चक्कर में पिछले वाले क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, उनमें भी सिली मिस्टेक्स हो जाएंगी। तो दोस्त, जिस क्वेश्चन को कर रहे हो उस पर फोकस रखो। वो हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो स्किप कर दीजिए। कभी भी सारे क्वेश्चंस एक साथ नहीं देखिए मैथ्स के, ये मूल मंत्र है मैथ्स को करने का, बी इन प्रेजेंट। तो दोस्तों, ये सारे के सारे वो 5 पॉइंट्स थे कि एक सोर्स पकड़ा, किसी भी एक टीचर से पढ़ा, फिर उसके बाद उसके सैंपल क्वेश्चंस लगाए। नेक्स्ट चीज दोस्तों, आपने क्या किया? मॉक क्वेश्चंस लगाए। उसको अगर नहीं आता तो उसको दोबारा से ट्राई किया। तीसरी चीज, आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैलकुलेशन एरर कैसे ठीक करनी है, वो मैंने आपको बताया। चौथा भैया हमारे पास क्या है कि हमें एक टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन ही करने, ज्यादा नहीं करने। और 5वां हमारे पास हाउ टू अटेम्प्ट मैथ्स क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन। ये थी 5 तरीके जो आपके अगले 1 महीने को बेहतर बनाएंगे, आपके मैथ्स को बेहतर बनाएंगे। ऐसी और चीजें आप जानने के लिए मेरे चैनल पर आ सकते हैं। साइनिंग ऑफ, आशीष सिंह, बाय बाय, टेक केयर।